हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं वैभव दुबे और यह है आपका प्यारा सा चैनल एमफी सेंटर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। वह टॉपिक है टोराइड, यानी कि टोराइड क्या होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि टोराइड के कारण उसके अंदर, बाहर और उसके क्रोड पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होता है, और जो चुंबकीय क्षेत्र का मान हम लोग निकालेंगे वह एम्पियर के परिपति नियम का प्रयोग करके निकालने वाले हैं। तो टोराइड के बारे में अगर आपको पढ़ना है, जानना है, तो इसके पहले आपको सोलेनॉइड के बारे में जानना पड़ेगा। सोलेनॉइड मतलब परिनालिका के बारे में। परिनालिका क्या होता है, परिनालिका के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र उसके अंदर होता है, इस विषय में हमने पूरी डिटेल में इसके प्रीवियस वाले वीडियो में स्टडी किया हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पे दे दूंगा। आप पहले उस वीडियो को देखिए, तब जाकर के आपको टोराइड समझ में आएगा। हालांकि यहाँ पे हम आपको थोड़ा पार्ट में समझाने का प्रयास करते हैं परिनालिका के बारे में, सोलेनॉइड के बारे में। सोलेनॉइड में क्या होता है, एक लंबी आपका क्या होता है, बेलनाकार, एक लंबी बेलनाकार कुचालक पदार्थ होता है। ठीक है ना। ये कैसा पदार्थ है, बेलनाकार कुचालक पदार्थ है। सपोज करते हैं ये मार्कर है जो कैसा होना चाहिए, कुचालक होना चाहिए, विद्युत रोधी होना चाहिए। अब इस कुचालक पदार्थ पर हम तांबे के तार को अत्यंत नजदीक लपेट देंगे। ठीक है ना। इस पूरे कुचालक पदार्थ पे हम लोग क्या करेंगे, जो तांबे का तार है ऊपर से विद्युत रोधी पदार्थ से कोटेड किया हुआ है, उसके हम लोग एकदम नजदीक लपेट देते हैं। तो पूरे कुचालक पदार्थ में हम लोग क्या करते हैं, इसको लपेट देते हैं। ठीक है। ये क्या लपेटा हुआ है, वायर लपेटा हुआ है। ठीक है ना। ये क्या लपेटा हुआ है, वायर लपेटा हुआ है। ये भी हम सोलेनॉइड के बारे में बता रहे हैं। ठीक है ना। सोलेनॉइड अगर आपको समझ में आया होगा तभी। ठीक है ना। ये समझिए ऐसे 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 पूरा लपेटा हुआ है, और ये है क्या, वायर है, तार है तांबे का। ठीक है ना। तो ये जो आकृति आपको मिली है, ये जो आपको आकृति मिली है, इसी आकृति का नाम दिया जाता है परिनालिका। जब इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र, इसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पूरी डिटेल से स्टडी किया हुआ है। आज का जो टॉपिक है वह है टोराइड। तो टोराइड के बारे में चलिए हम लोग जानते हैं। ये क्या है, ये है आपका सोलेनॉइड परिनालिका। अब परिनालिका के दोनों सिरों को पकड़िए, इस सिरों को और इस सिरों को। इन दोनों सिरों को पकड़ करके ऐसे वृत्ताकार मोड़ दीजिए। इस परिनालिका के दोनों सिरों को, इस वाले को पकड़ लीजिए। पकड़ने के बाद ऐसे मोड़ दीजिए। मोड़ेंगे तो एक वृत्ताकार हमें आकृति प्राप्त होगी। उस वृत्ताकार आकृति को हम लोग कहते हैं टोराइड। ठीक है ना। तो टोराइड के बारे में कहने से पहले हम लोग ये भी कह सकते हैं कि वृत्ताकार परिनालिका। ठीक है ना। टोराइड क्या है, वृत्ताकार परिनालिका है। यानी टोराइड के बारे में अगर पढ़ना है तो टोराइड का दूसरा नाम आप लोग क्या कर सकते हैं, वृत्ताकार परिनालिका, क्योंकि परिनालिका से ही एक लगभग आकृति आपको मिलती है। इस टोराइड के दोनों सिरों को पकड़िए, पकड़ करके वृत्ताकार मोड़ दीजिए। मोड़ने के बाद जहां दोनों सिरे मिलते हैं उसको आप अच्छे से ज्वाइंट कर दीजिए। ठीक है ना। तो जो आकृति मिलेगी उस आकृति का नाम क्या है, टोराइड। तो टोराइड को आप वृत्ताकार परिनालिका यानी सर्कुलर सोलेनॉइड भी कह सकते हैं एक भाषा में। तो चलिए अब बनाते हैं टोराइड को, उसका फिगर बनाते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। देखिए टोराइड का फिगर हम लोग यहाँ पे बनाने का प्रयास करते हैं। वृत्ताकार बनना चाहिए। ठीक है ना। कैसा बनना चाहिए, वृत्ताकार। चलिए वृत्ताकार हमने बना लिया। एक अंदर वाला भी वृत्ताकार होगा कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे सर्कुलर आपको बनाना है। हमारा फिगर थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, ये हमने सर्कुलर बनाया है, हमें आप जानते रहिए कि कैसा है, वृत्ताकार है। अब इस पे चारों ओर ऐसे ऐसे क्या लपेटे हुए होंगे, वायर लपेटे हुए होंगे। तो उस वायर को हम लोग बनाते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे वायर कुछ इस प्रकार से लपेटा हुआ है। ठीक है। वायर कुछ इस प्रकार से हमने लपेट देते हैं। पूरे वायर को चलिए सबसे पहले लपेटते हैं कुछ इस प्रकार से। समझ रहे हैं ना, ये ऐसे वायर लपेटा हुआ है। फिगर आप भी अच्छे से बनाइएगा, इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आता है। ठीक है। तो ये वायर हम लपेट रहे हैं इस पे, और यहाँ पे ये दूसरा सिरा।
ठीक है ना। करंट इसमें इस प्रकार से प्रवेश करेगी और दूसरे वाले सिरे से करंट अंदर आएगी। ये क्या है, ये क्या है बताइए, ये हमने वायर लपेटा हुआ है ऐसे, ठीक है ना। ये क्या किया है, वायर लपेटा हुआ है। अब हमें क्या निकालना है, इस धारावाही टोरॉइड के कारण, इस धारावाही टोरॉइड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान, ठीक है ना। टोरॉइड में ही आपका जो नेक्स्ट हेडिंग बनने वाला है उसको आप लिख सकते हैं, धारावाही टोरॉइड के कारण, टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना। धारावाही टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अभी चुंबकीय क्षेत्र का मान कहाँ कहाँ हमें निकालना है ये आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड FIELD ड्यू टू ए करंट कैरिंग टोरॉइड, ठीक है, टोरॉइड। तो एक करंट कैरिंग टोरॉइड के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वही निकालना है। 3 बिंदुओं पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। एक, इसके अंदर सपोज करते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट P है, दूसरा इसके बाहर इस बिंदु पर कहीं पे, और तीसरा यहाँ पे, ठीक है ना। तीसरा कोई पॉइंट यहाँ है सपोज करते हैं, वहां पे हमें निकालना है। तो एक बार टोरॉइड के अंदर बिंदु P पर निकालना है, कहीं भी निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। एक बार टोरॉइड के बाहर बिंदु Q पर निकालना है, और तीसरी बार हमें इस टोरॉइड के क्रूड के अंदर निकालना है, ठीक है। इन दोनों के अंदर निकालना है कितना चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कहाँ पे निकालते हैं, सबसे पहले हम लोग इसके अंदर सपोज करते हैं, ये जो आपने बनाया है टोरॉइड, उसका केंद्र ये है O, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम कहाँ निकालते हैं, टोरॉइड के अंदर, ठीक है ना। चलिए हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान कहाँ निकालना है, इस टोरॉइड के अंदर बिंदु P पर, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहला जो पॉइंट है वह टोरॉइड के अंदर, ठीक है, टोरॉइड के अंदर बिंदु P पर, ठीक है। टोरॉइड के अंदर अच्छे से आप समझेंगे तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। बिंदु P पर, इनसाइड द टोरॉइड, इनसाइड द टोरॉइड एट पॉइंट P, हमें पॉइंट P पर निकालना है चुंबकीय क्षेत्र का मान। कहाँ से निकालना है, एम्पियर के परिपथी नियम का उपयोग करके। तो एम्पियर का परिपथी नियम कहता है कि जिस बिंदु पर आपको चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है, उस बिंदु से होता हुआ एक बंद लूप बनाइए, ठीक है ना। हमें कहाँ पे निकालना है, बिंदु P पर। तो बिंदु P से होता हुआ हम लोग क्या करेंगे, एक बंद लूप बना देते हैं ऐसे वृत्ताकार, ठीक है ना। हमने क्या बनाया, एक बंद लूप बनाया, ठीक है ना, शायद से आपको दिखाई दे रहा हो, ठीक। यहाँ पे हमने एक बंद लूप बना लिया, और यह जो बंद लूप है यह कहाँ से होता हुआ जाएगा, यह बंद लूप बिंदु P से, जहाँ पे हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है वहाँ से होता हुआ जाएगा। तो बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र का मान निकालना था, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना था। तो इसके होते हुए हमने क्या बना लिया, एक बंद लूप। अब एम्पियर के नियम को लगाते हैं। एम्पियर का नियम क्या कहता है, एम्पियर का नियम लगाते हैं। एम्पियर के नियम से, एम्पियर का नियम कहता है, हमने एम्पियर के नियम के बारे में पूरी डिटेल से आपको बताया था। हमने आपको बताया था एम्पियर का नियम क्या होता है, उसका प्रूफ क्या, अनुप्रयोग भी एक, ये भी अनुप्रयोग है। 2 अनुप्रयोग ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, ये तीसरा अनुप्रयोग है, ठीक है ना। ये किसरा अनुप्रयोग है, तीसरा अनुप्रयोग है। तो एम्पियर के नियम से लगाएंगे। तो एम्पियर का नियम क्या कहता है, B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। आई कहाँ, इनसाइड, किसके अंदर, इस जो आपने लूप बनाया है, जो आपने लूप बनाया है उसके अंदर धारा, ठीक है ना। ये एम्पियर का नियम है। एम्पियर का नियम क्या कहता है कि B.dl का समाकलन जो होता है वह म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड। आई इनसाइड मतलब क्या, आई का मान लेंगे कौन सा, जो बंद लूप आपने बनाया है उस बंद लूप के अंदर कितनी धारा है।
तो ध्यान से देखिए, जो धारा प्रवाहित हो रही है, धारा I का मान देखिए कुछ इस प्रकार से ही प्रवाहित होगा, ठीक है। धारा I कुछ इसी प्रकार से प्रवाहित हो रहा होगा, प्रत्येक वायर में धारा प्रवाहित हो रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम धारा की दिशा को दिखा देते हैं। धारा कुछ इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है, ठीक है ना। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब देखिए धारा ऐसे 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 प्रवाहित हो रही है। इस लूप के अंदर, जो लूप हमने बनाया है, इसके अंदर कहीं भी आपको धारा दिखाई दे रही है? नहीं। देखिए इसके अंदर कहीं भी आपको धारा दिखाई दे रही है? नहीं। यानी कि इस बंद लूप के अंदर जो हमने बनाया है, इस बंद लूप को क्या कहते हैं? एम्पियर लूप कहते हैं, ठीक है ना। इस एम्पियर लूप के अंदर कोई भी धारा नहीं है। अर्थात यहाँ क्या है? यहाँ आपका जो I इनसाइड है, I इनसाइड है, वह क्या है? 0 है। देखिए इसके अंदर कोई धारा है? धारा तो यहाँ सब पर प्रवाहित हो रहा है ना, इसके अंदर तो कोई धारा ही नहीं है, कोई धारा नहीं है, यानी I इनसाइड का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी कि समाकलन B डॉट dl इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू नॉट इंटू 0। अब म्यू नॉट का गुणा 0 में करेंगे तो 0 होगा, यहाँ से B का मान जो आएगा वो 0 आ जाएगा, ठीक है ना। अब B का मान 0 नहीं आएगा, चलिए फुल प्रूफ कर देते हैं। म्यू नॉट का देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ से सब 0 है, तो देखिए जब समाकलन करेंगे जो कुछ भी आएगा, B कांस्टेंट है, इसको बाहर लेते हैं, ठीक है। कोई चुंबकीय क्षेत्र ही नहीं होगा, जब धारा ही नहीं प्रवाहित हो रही तो कोई चुंबकीय क्षेत्र ही नहीं होगा। अब जो कुछ भी आएगा इधर आएगा उधर जाएगा तो क्या होगा? भाग में होगा, तो 0 में भाग देंगे तो सब मान क्या आ जाएगा? 0। यानी जो B का मान आ रहा है 0, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना आ रहा है? 0। कहाँ? एट पॉइंट P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 आ रहा है। यानी कि इस टोरॉइड के अंदर जो ये खाली वाला भाग है, इस भाग में कोई भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे हमने एम्पियर का नियम अप्लाई किया। एम्पियर का नियम कहता है कि जहां चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है वहां पे आप एक वृत्ताकार लूप बनाइए, कोई भी लूप बना सकते हैं, बंद लूप रहना चाहिए। उसके अंदर जो धारा है उसको लिखा जाता है। तो इस वृत्ताकार लूप के अंदर कोई भी धारा नहीं थी, यानी I इनसाइड का मान 0 था। तो जब 0 तो चुंबकीय क्षेत्र का भी मान 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका पहला पॉइंट है। ये आपका क्या था? पहला पॉइंट था, टोरॉइड के अंदर बिंदु P पर हमें निकालना था, ठीक है ना। ये आपका पहला पॉइंट था, टोरॉइड के अंदर बिंदु P पर, ठीक है ना। आप लोग भी नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं भी दिक्कत हो आप कमेंट करिएगा, ठीक है ना। अब दूसरा पॉइंट हमें निकालना है। दूसरा पॉइंट कहाँ पे निकालना है? टोरॉइड के बाहर बिंदु P पर, ठीक है ना। टोरॉइड के बाहर बिंदु P पर। अब आपको समझना है, बाहर कहाँ? बिंदु P पर, सॉरी क्यों बाहर, हमने बाहर क्या लिया है? क्यों लिया है ना। टोरॉइड इधर लिखते हैं, अभी आगे काम है उस फिगर का बनाना पड़ेगा। तो दूसरा है टोरॉइड के बाहर, टोरॉइड के बाहर बिंदु P पर, बिंदु सॉरी P नहीं है, Q है। P भी तो हमने निकाल लिया, मान 0 है, Q पर, ठीक है ना। तो आउटसाइड द टोरॉइड, आउटसाइड द टोरॉइड एट पॉइंट Q। अच्छा, बिंदु Q पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। तो क्या कहता है एम्पियर का नियम? जिस बिंदु पर आपको चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है, सपोज करते हैं, थोड़ा नजदीक बनाते हैं, यहाँ पे आपका क्या है? बिंदु Q है, ठीक है। ये आपका क्या था? बिंदु Q था। जिस बिंदु पर आपको चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है, उस बिंदु से होता हुआ आप एक वृत्ताकार क्या बना दीजिए? लूप बना दीजिए, ठीक है ना। उससे होता हुआ एक वृत्ताकार आप क्या बनाइए? लूप बना दीजिए। तो हमने भी क्या किया? हमें बिंदु Q से Q पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना था। Q पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना था, तो Q से होता हुआ एक हमने लूप बनाया। कैसा लूप होना चाहिए? बंद होना चाहिए, और ऐसा बनाइए जो सिमेट्रिकल हो, ठीक है ना। तो इससे होता हुआ हमने एक वृत्ताकार लूप बना लिया। अब वृत्ताकार लूप बन गया है, अब हमें क्या करना है? एम्पियर का नियम लगाना है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है? एम्पियर का नियम लगाना है, ठीक है। तो एम्पियर के नियम से, एम्पियर का नियम क्या कहता है बताइए? एम्पियर का नियम कहता है कि B डॉट
डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, कहाँ पे, इनसाइड द, जो आपने इनसाइड द एम्पियर लूप, ये आई क्या होता है, इनसाइड द एम्पियर लूप, ये जो आपने बनाया है अपने मन से इसको बोलते हैं एम्पियर लूप, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एम्पियर लूप, ठीक है ना। तो एम्पियर लूप के अंदर जो धारा प्रवाहित हो रही है वही यहाँ पे लिखा जाता है, नेट धारा की बात हम लोग करते हैं, ठीक है ना। अब समझिए, अब देखिए हमारा काम क्या है, हमारा काम है कि इसी आई का मान निकालना है जो इस एम्पियर लूप को अंदर प्रवाहित हो रही है। अब हमने ध्यान से देखा, हमें पता चला कि हाँ इस एम्पियर लूप के अंदर धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है ना। इस एम्पियर के अंदर देखिए ये जो हमने बनाया है इसके अंदर यहाँ पे धारा तो प्रवाहित हो रही है, हाँ धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है ना। अब इसी धारा का मान कितना होगा यही हमें क्या करना है, निकालना है। इस धारा का मान कितना होगा, इसके जो एम्पियर लूप हमने बनाया हुआ है बिंदु Q से होता हुआ, इसके अंदर नेट कितनी धारा प्रवाहित हो रही है इसी को हमें क्या करना है, निकालना है। जितनी धारा प्रवाहित होगी यहाँ पे हम ला करके रखेंगे, आ जाएगा आपका इजीली। चलिए देखते हैं, समझिए। अब आप ऐसा मत कहिए कि इसके अंदर, इस बड़े वाले लूप के अंदर आई धारा प्रवाहित हो रही है, इसके अंदर आई धारा प्रवाहित हो रही है, लेकिन जो नेट धारा का मान होगा इस बड़े वाले लूप के अंदर, जो एम्पियर लूप है इसके अंदर जो नेट धारा का मान होगा, आई नेट का जो मान होगा वह 0 होगा, ठीक है। हम कह रहे हैं कि इसके अंदर धारा प्रवाहित हो रही है, कितनी धारा प्रवाहित हो रही है यही तो यहाँ पे लिखना है। तो आई नॉट का मान यहाँ पे हमने देखा इसके अंदर धारा प्रवाहित हो रही है, कितनी हो रही है वही निकालना है। चलिए समझते हैं, ठीक है ना। देखिए दो चीजें हैं, यहाँ पे वृत्ताकार लूप हमने बना लिया आपको समझाने के लिए, ठीक है ना, और इसके अंदर एक और लूप है, ठीक है ना। अब ये कुछ इस प्रकार से धारा आपका प्रवाहित हो रही है, ठीक है ना, ये धारा कुछ इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है, ठीक, कुछ इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है, कुछ इस प्रकार से धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। अब समझिए ये क्या है, एक वृत्ताकार लूप था, ठीक है। समझिए सबसे पहले टोरॉइड की कल्पना अध्ययन कीजिए कैसे बना होगा। एक सर्कुलर छल्ला था, उस सर्कुलर छल्ला पे हमने ऐसे 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 खूब वायर को लपेट दिया, नज़दीक नज़दीक बहुत ज़्यादा वायर को लपेट दिया है। अब देखिए नीचे से स्टार्ट करते हैं, वायर ऐसे ही लपेटा गया है ना, देखिए वायर ऐसे ही लपेटा गया है पूरे छल्ले पर, ठीक है। अब देखिए जब हम इस छल्ले से होता हुआ धारा प्रवाहित हो रहा है, धारा प्रवाहित हो रहा है। अब धारा की दिशा को हम लोग देखते हैं, धारा की दिशा क्या होगी। अब देखिए वृत्ताकार है, नीचे से जब धारा ऐसे ऊपर गई, ठीक है ना, नीचे से ऊपर जा रही, यानी कि ऐसे जब धारा जा रही है, ठीक है, इधर जब धारा जा रही है, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है, जब ऊपर पहुंची धारा तो उस समय धारा की दिशा क्या होगी, अंदर की ओर। कल्पना कीजिए धारा है ऐसे है, देखिए वृत्ताकार है, वृत्ताकार है, ये ऐसे वृत्ताकार होगा। अब हमने ऐसे लपेटा हुआ है, ठीक है ना, तो जब ऐसे पहुंचा तो उस समय जो धारा की दिशा होगी वो अंदर की ओर होगी। अंदर की ओर अगर दिशा है तो उसको किससे प्रदर्शित करते हैं, क्रॉस से। कल्पना कीजिए उसके बाद फिर धारा ऐसे आई, ठीक है ना, फिर धारा क्या हुआ, ऐसे हुआ, समझिए, फिर धारा क्या हुआ, ऐसे हुआ, यानी धारा की दिशा ऐसे आ रही है, ठीक है, बाहर की ओर है तो किससे प्रदर्शित करते हैं, डॉट से, ठीक है। एक ही फेरे की बात कर रहे हैं, एक फेरे, किसी एक फेरे के लिए कल्पना कीजिए हमने ऐसे लपेटा हुआ है, लेकिन वृत्ताकार, यहाँ पे इस पे नहीं लपेटा है, वृत्ताकार, ठीक है ना, वृत्ताकार ऐसे लपेटा था। अब वहां पे देखिए ऐसे हमने लपेटा तो जो ऊपर गया, ऊपर ऐसे, तो उसके लिए धारा की दिशा अंदर, उसके लिए धारा की दिशा अंदर। फिर जब नीचे आया ऐसे, जब नीचे पुनः आएगा वहीं फेरा जब नीचे आएगा तब धारा की दिशा ऐसे बाहर। तो बाहर के लिए हम लोग डॉट का प्रोडक्ट यूज करते हैं, अंदर के लिए क्रॉस, इसके पहले सोलेनॉइड में देखे थे। फिर दूसरे फेरे के लिए भी जाएंगे तो दूसरे फेरे के लिए भी जब ऊपर गया तो धारा की दिशा ऐसे अंदर की साइड, इस पृष्ठ के अंदर, तो अंदर है तो क्रॉस, अंदर है तो क्रॉस। फिर उसके लिए जब नीचे आएंगे ऐसे तो ऐसे बाहर की ओर है तो डॉट, ठीक है ना। तो ऐसे प्रत्येक के लिए क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट, यदि जितनी धारा अंदर जा रही है
जितनी धारा अंदर जा रही है वही धारा बाहर भी निकल रही है। ठीक है, हम यही आपको समझाना चाहते हैं। यहाँ पे डॉट रहेगा, ठीक है ना, ये क्रॉस, यहाँ डॉट, यहाँ क्रॉस, यहाँ क्रॉस, यहाँ क्रॉस, यहाँ क्रॉस, यहाँ डॉट, यहाँ डॉट, यहाँ डॉट। डॉट क्या, डॉट प्रदर्शित कर रहा है कि इस तल से बाहर की ओर धारा आ रही है। हमने ऐसे लपेटा है वृत्ताकार, कोई छल्ला है, तो जब ऐसे लपेटा है, आप समझिए ऐसा लपेटे, जब ऊपर पहुंचे तो धारा की दिशा अंदर की ओर। देखिए ऐसे लपेटे ऊपर, तो इस समय जो दिशा होगी ऐसे होगी। फिर नीचे लाए तो नीचे लाए, उस समय जो दिशा होगी वह ऐसे होगी। ठीक है, तो वही क्रॉस क्रॉस डॉट 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 समझाया। अभी इसका उपयोग आगे भी है, इसको आप समझते रहिए। ठीक है ना, तो जितनी धारा अंदर जा रही है उतनी ही धारा बाहर भी आ रही है। ठीक है, यानी जो नेट धारा है ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, दोनों एक दूसरे के विपरीत है। जितना अंदर जा रहा है उतना बाहर आ रहा है। जब दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं तब बताइए नेट धारा कितनी है। यहाँ पे नेट धारा कितनी है। ठीक है ना, नेट धारा यहाँ पे 0 है। क्यों? क्योंकि जितना अंदर गया उतना ही बाहर आया। दोनों धाराएं एक दूसरे को आपस में कैंसिल कर दिया। अर्थात यहाँ पे आई एन साइड, आई नेट ऐसे कहिए, आई नेट इनसाइड द एम्पियर लूप। ठीक है, AMPIER, एम्पियर लूप कितना हो जाएगा बताइए? 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा ये आप समझते रहिए। जितना धारा अंदर उतनी ही धारा बाहर, तो नेट धारा कितना हो गया? 0। अब जब नेट धारा 0 हो गया, आई इनसाइड है लेकिन नेट कितना है? 0, तो 0 चलिए लिख देते हैं। तो यहां से आप लोग क्या लिखेंगे? B.dl इज इक्वल टू ये म्यू नॉट इंटू 0, तो 0 हो जाएगा। B.dl इज इक्वल टू 0। अब यहां से B का मान क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये B 0 कहां पे आया? ये B 0 कहां पे आया? एट पॉइंट Q। ठीक है ना, पॉइंट Q पर भी कितना मान आया? 0। पॉइंट P पर भी कितना मान आया? 0। ठीक है ना, अब यहां पे I इनसाइड तो है, इसके अंदर इस एम्पियर लूप के अंदर धारा प्रवाहित हो रही है, लेकिन उस प्रवाहित धारा का जो नेट मान है वह कितना है? 0। तो नेट मान कितना है? 0। क्यों 0 है? हमने आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया। जितनी धारा अंदर जा रही है, प्रत्येक फेरे के लिए, जितने भी फेरे होंगे सभी फेरे की बात करें, प्रत्येक फेरे के लिए जब ऊपर चढ़ा तो अंदर की ओर, नीचे आया तो बाहर की ओर। ठीक है ना, तो प्रत्येक फेरे के लिए जो नेट धारा है वह 0, यानी आई नेट का मान 0, 0, 0, तो B का भी मान 0। यानी कि जो टोराइड है उस टोराइड के अंदर जो खाली वाला स्थान है उसके अंदर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है? 0। इस टोराइड के बाहर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान जो होता है वह कितना होता है? 0 होता है। ठीक है ना, तो ये है आपका एम्पियर के नियम से टोराइड के अंदर बाहर कितना चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है। अभी आपका इसमें एक बचा हुआ है कि टोराइड के क्रोड के भीतर कितना चुंबकीय क्षेत्र होता है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको पहले नोट कीजिए, उसके बाद इसका जो थर्ड वाला पार्ट है उसको भी हम लोग सॉल्व कराते हैं। अब इसके आगे हमें देखना है कि टोराइड के क्रोड के भीतर कितना चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है ना, वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट कर लिया होगा, उम्मीद करते हैं। अभी तीसरा पॉइंट एक बचा हुआ है, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, तो चलिए, टोराइड के क्रोड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। अब आपका इसी में आपका जो तीसरा हेडिंग होगा, C हेडिंग होगा, वह क्या होगा? टोराइड के, चलिए लिख देते हैं ताकि आप समझ पाए कलर पेन से। ये तीसरा हेडिंग है। ठीक है ना, टोराइड के क्रोड के भीतर क्रोड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, टोराइड के क्रोड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड ऑन टोराइड क्रोड। ठीक है ना, टोराइड के क्रोड पर चुंबकीय क्षेत्र। अब चलिए बात करते हैं, फिर से एक फिगर बनाते हैं, उस फिगर से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए, अब हम वायर को लपेट नहीं रहे हैं।
ठीक है ना। अब वायर को लपेट नहीं रहे हैं, ये आपका कोई टोरॉइड, ये टोरॉइड ही बना रहे हैं, बट वायर को इसमें नहीं लपेटेंगे, इसमें वायर को हम लोग लपेटेंगे नहीं, ठीक है ना। ये कोई आपका इसके अंदर, चले बाहर ही बना देते हैं, थोड़ा और बड़ा बनाते हैं ताकि आपको समझ में आए, भी इसमें आपको काफ़ी समझाना है, ठीक है ना। चले यहाँ से बनाते हैं, फिगर आप लोग सही से बनाइएगा, फिगर थोड़ा सा क्या हमारा ज़्यादा ही गड़बड़ रहता है। तो यहाँ पे ठीक है, ये कोई टोरॉइड है। अभी अभी जस्ट हमने देखा कि टोरॉइड के अंदर वाला जो भाग होता है उस पे क्रॉस लगाया था, यानी जब वायर हमने लपेटा था तो वायर लपेटते टाइम हमने देखा, देखिए ऐसे लपेटा तो जो ये क्रॉस क्या बता रहा है, धारा की दिशा इसके अंदर है, ठीक है। और बाहर हमने देखा था डॉट, ठीक है ना। अभी इसके जस्ट पहले, ठीक है, डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट, इस पे हमने वायर नहीं लपेटा हुआ है। क्रॉस डॉट क्या बता रहा है बताइए, इसके जस्ट पहले अभी अभी इसी वीडियो में हमने देखा है, क्रॉस क्या बता रहा है, जो धारा की दिशा है वो अंदर की ओर है, और जो डॉट बता रहा है वह धारा की दिशा बाहर की ओर। ये जब हमने किसी बिंदु बाहर पर निकाल रहा था तो दोनों धाराएं एक दूसरे को आपस में कैंसिल कर दे रही थी, आई नेट का जो मान था वो 0 आ रहा था, ठीक है। इसी के कारण जो बाह्य बिंदु पर कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं मिल रहा था, ठीक है ना। अब जितने फेरे हैं उस फेरे की यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो अंदर की, सॉरी धारा की जो दिशा है वो अंदर की ओर, यहाँ पे जो धारा की दिशा है वो बाहर की ओर। ऐसे हमने लपेटा है, ऊपर वाले के लिए अंदर, नीचे वाले के लिए बाहर, ठीक है। तो अंदर वाले को क्रॉस से, बाहर वाले को डॉट से प्रदर्शित करते हैं। सपोज करते हैं यहाँ पे एक पॉइंट है P, ठीक है ना, या फिर R ले लेते हैं। इसी बिंदु R पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है, इसी बिंदु R पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। तो एम्पियर के नियम का प्रयोग कर रहे हैं। एम्पियर के नियम से हमें पता है जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना होता है उस बिंदु से होता हुआ एक हम लोग क्या बनाते हैं, एक एम्पियर लूप को बनाते हैं, एक बंद लूप को बनाते हैं। R पे निकालना है तो R से होता हुआ एक बंद लूप हमने बनाया जो लगभग वृत्ताकार है, ठीक है ना। और ठीक है ना, ये लूप कैसा है, वृत्ताकार है। इस बिंदु R से होता हुआ आप देख रहे होंगे, ठीक है ना, इससे होता हुआ एक हमने क्या बना लिया है, लूप। ये लूप कैसा है, वृत्ताकार है, सर्कुलर है। सर्कुलर ही क्यों बनाया, जो आपका दिया है आकृति उसके क्या होनी चाहिए, सिलेंड्रिकल होनी चाहिए, सिमेट्रिकल होनी चाहिए, ठीक है ना। तो सिमेट्री हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आसानी से आ जाएगा, तो इसीलिए हमने वृत्ताकार बनाया। अब आपको शायद से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। तो ये हमने कोई क्या बना दिया है, बिंदु R से होता हुआ एक वृत्ताकार। सपोज करते हैं यहाँ पे इसका सेंटर है, ये वाला जो लूप हमने बनाया, टोरॉइड हमने बनाया, उसका सेंटर यहाँ है, और यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या है वह हमने स्मॉल r मान लिया है, ठीक है ना। अब देखिए हमें टोरॉइड के क्रोड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो निकलेगा कहाँ से, एम्पियर के नियम से, एम्पियर के नियम से। अब एम्पियर का नियम देखते हैं, एम्पियर के नियम से, एम्पियर का नियम क्या कहता है, B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I इनसाइड। I इनसाइड मतलब नेट धारा कितना एम्पियर लूप के अंदर है। ये हमने जो बनाया है ये क्या है, एम्पियर लूप। इस एम्पियर लूप के अंदर कितनी नेट धारा है वही निकालना है। तो इसके अंदर क्या धारा है, क्या जो हमने ये रेड कलर से एम्पियर लूप को बनाया है उसके अंदर धारा है, हाँ धारा है। देखिए ये जो है क्रॉस हमने बनाया ये धारा की ही दिशा है, इसके अंदर धारा है। ये ऊपर वाला जो धारा है उसको लेंगे, उसको हम लोग नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि वह एम्पियर लूप के अंदर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। एम्पियर लूप यही है, इसके अंदर जो धारा प्रवाहित हो रही केवल उसी धारा को लिया जाएगा, बाहर वाली धाराओं को छोड़ दिया जाएगा। अब समझिए जो हमें धारा लेना है वह इसी के अंदर वाला लेना है। इसके अंदर यहाँ पे ये देखिए धारा की दिशाओं को हमने दर्शाया हुआ है।
अब आप समझिए, धारा की दिशा क्या है, अंदर की ओर है। धारा की दिशा क्या है, अंदर की ओर है। यहाँ पे हमें कुछ धारा मिलने वाला है, इसके पहले कैंसिल हो जा रहे थे या फिर धारा ही नहीं थे। यहाँ धारा है लेकिन सभी एक ही दिशाओं में है। अब इनका जो नेट धारा कैसे निकलेगा, सभी धाराओं को आपस में जोड़ा जाएगा। अभी आगे देखेंगे। अब सबसे पहले बताइए, अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निकालना हो, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा हो वो निकालिए, किसी एक भाग पर निकालिए आप। देखिए धारा की दिशा में, धारा की दिशा क्या है, अंदर की ओर है, ठीक है ना। जब देखिए धारा की दिशा को निकालना है, धारा की दिशा को अंगूठा में कर लेते हैं, अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को धारा की दिशा में कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, अपने उंगलियों को कर्ल करते हैं। उंगलियां जिधर घूमती हैं वहीं क्या होता है, धारा की दिशा होती है। अब देखिए ऐसे हमने कर लिया, धारा की दिशा सपोज करते हैं यहाँ पे हमें निकालना है, तो धारा की दिशा में कर लिया अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को और कर्ल किया। कर्ल किया तो यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मिल रही है हमें कुछ इस प्रकार से मिल रही है, ठीक है ना। चाहे जहाँ पे लीजिए, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एकदम ऐसे मिल रही है। फिर देखते हैं धारा की दिशा यहाँ है, हमें यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का दिशा निकालना है, तो जिस दिशा में धारा बह रहा है उस दिशा में अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को किया जाता है। तो दाहिने हाथ के अंगूठे को हमने ऐसे कर लिया। अब सपोज करते हैं यहाँ पे हमें चुंबकीय क्षेत्र का निकालना है। ये देखिए कहाँ पे निकालेंगे, जो एम्पियर लूप बना है वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निकालेंगे, ठीक है। तो धारा ऐसे अंदर है, अंगूठे को कर लिया, अब निकालते हैं। तो यहाँ पे ऐसे देखिए, इस बिंदु पर निकालना है ना, इस बिंदु पे सपोज करिए निकालना है, तो धारा ऐसे किया, ऐसे किया, ठीक है। तो धारा की दिशा कैसे है, ऐसे है, ठीक है ना। सॉरी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे है, ऐसे है। सपोज करते हैं यहाँ निकालना है, तो यहाँ पे धारा की दिशा को करते हैं, यहाँ पे निकालना है, धारा के ऐसे करते हैं। अब उंगलियों को घुमाएंगे, ठीक है। धारा की दिशा अंदर की साइड है, इसलिए अंगूठे को हमेशा हम अंदर रख रहे हैं। ये क्रॉस है, क्रॉस मतलब अंदर की दिशा है, अंदर की दिशा में अंगूठे करते हैं। तो करने के बाद उंगलियों को ऐसे कर्ल कर रहे हैं, तो धारा की दिशा, सॉरी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे। यानी अब देखिए डीएल लेना है तो डीएल कहीं भी ले सकते हैं, ऐसे अति सूक्ष्म डीएल, ठीक है ना। ये डीएल इसी पे लिया जाता है ना, यहाँ पे लिया जाता है। तो ये हमेशा जो दिशा मिलेगी वो हमेशा कैसे मिलेगा, स्पर्श रेखा के रूप में मिलेगा, ठीक है। अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निकालना है, कहीं भी निकाल सकते हैं, यहाँ निकाल सकते हैं, ऐसे धारा की दिशा को करिए, ऐसे मार दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि जो एम्पियर लूप बनाया है उस पर आप स्पर्श रेखा खींच दीजिए, उस पर स्पर्श रेखा खींच दीजिए, वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो डीएल यहाँ है और चुंबकीय क्षेत्र यहाँ है, यानी जो थीटा बन रहा है वह कितना बन रहा है, 0। कहीं भी देखिए थीटा और डीएल के बीच का जो कोण है वह कितना है, 0, ठीक है ना। तो डीएल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में जो कोण है वह कितना है, 0 डिग्री है। अभी आई नेट का मान हमें निकालना है, तो इसको हम लोग तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए डॉट है, डॉट प्रोडक्ट को तोड़ा जाएगा तो बी डीएल कॉस थीटा, दोनों के बीच कोण कितना बन रहा है, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एन साइड, अब देखिए बी सब जगह क्या होगा, कांस्टेंट होगा, इसको हम लोग बाहर ले लेते हैं। अंदर क्या बचा, डीएल, ठीक है ना। डीएल कॉस 0 का मान 1 होता है, म्यू नॉट आई इन साइड, ठीक है ना। अब देखिए ये डीएल हमने छोटा छोटा पार्ट लिया है, इस छोटे छोटे पार्ट पे सभी डीएल को आपस में जोड़ देते हैं, सभी जोड़ेंगे तो ये जो आपने एम्पियर लूप बनाया है, इस एम्पियर लूप का क्या मिलेगा, परिधि मिल जाएगा। ध्यान से देखिए, ये डीएल, ऐसे सभी जितने भी डीएल हैं, ठीक है ना, सबको आपस में जोड़ दीजिए। सबको आपस में जोड़ेंगे तो जो एम्पियर लूप हमने रेड कलर से बनाया हुआ है उसको सभी को जोड़ेंगे तो उसकी पूरी परिधि मिलेगी। तो पूरी परिधि निकालने का फार्मूला क्या है, 2 पाई इंटू आर। अगर त्रिज्या आर हो तो यहाँ त्रिज्या हमने आर लिया है तो क्या हो जाएगा, परिधि टी आर। तो सभी डीएल को लेंगे, देखिए डीएल का समाकलन कर रहे हैं, यानी जितने भी डीएल हैं सबको आपस में जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या मिलेगा, हमें ये एम्पियर लूप का परिधि मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, बी डीएल का मान कितना हो जाएगा, 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। अभी आई इनसाइड का मान हम लोग निकालेंगे, आई इनसाइड। अगर बी का मान निकालना हो तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, ये कहाँ से आया है, समाकलन करने से आया, ये इधर जाएगा तो भाग में म्यू नॉट आई इनसाइड बटे 2 पाई आर, ठीक है ना। अब इसको समीकरण नंबर 1 कर देते हैं, ठीक है। अब हमें निकालना है आई इनसाइड का मान, कितनी धारा प्रवाहित हो रही है इस एम्पियर लूप के अंदर। तो सबसे पहले जैसे इसके पहले वाले में हमने देखा था सोलेनॉइड में, उसी प्रकार से माना एकांक लंबाई में
एकांक लंबाई में n फेरे हैं, ठीक है ना। एकांक लंबाई में कितने फेरे हैं, n फेरे हैं, ठीक है। एकांक लंबाई में कितने फेरे हैं, n। तो कुल कितनी लंबाई है बताइए, पूरी लंबाई कितनी है 2πr। बताइए एक लंबाई में कितने फेरे हैं n। तो टोटल लंबाई ये किसकी, इसकी पूरी टोटल लंबाई किसकी है, परिधि के बराबर होगी। तो तब 2πr यानी टोटल लंबाई 2πr में फेरों की संख्या कितनी होगी, 2πr में फेरों की संख्या कितनी होगी बताइए। एक में n फेरे हैं तो 2πr में कितने फेरे होंगे, 2πr का गुणा n में कर देते हैं। नहीं समझे, एक में एक, या फिर आप ऐसे समझे 1 रुपए में 5 आम मिल रहे हैं तो 10 रुपए में कितने आम मिलेंगे, 1 रुपए में 5 आम तो 10 रुपए में 50 आम, इन दोनों का आपस में गुणा कर देते हैं। तो इसे एक लंबाई में n फेरे तो 2πr लंबाई में कितने फेरे, इन दोनों का गुणा कर देते हैं 2πr इंटू n, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2πr इंटू n आ गया। अब देखिए प्रत्येक फेरों में धारा कितना है, I है। कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे जो धारा है वो कितना ले लेते हैं I। प्रत्येक फेरों में धारा कितना है, प्रत्येक फेरे में धारा I हो। एक फेरे में धारा कितना हो I, ठीक है ना। प्रत्येक फेरा यानी इसमें I हो, तब बताइए टोटल फेरे कितने हैं 2πrn। एक में इतनी धारा प्रवाहित हो रही है तो इतने में कितनी धारा प्रवाहित होगी, उसी का गुणा कर दे। अरे एक फेरे में 1 आई, 2 फेरे में 2 आई, 3 फेरे में 3 आई, 4 फेरे में 4 आई, 5 फेरे में 5 आई, तो 2πrn फेरों में कितने आई, 2πrn इंटू आई, ठीक है। तब 2πrn फेरों में धारा ये नेट धारा है, ठीक है ना। धारा यानी I इनसाइड, यही I इनसाइड है। बताइए इस पूरे फेरे में, पूरा फेरा कितना था इतने, तो पूरे फेरे में कितनी धारा है यानी टोटल कितनी धारा है, तो I इनसाइड का मान हो जाएगा 2πrn इंटू I। अब मान रख देते हैं, अतः समीकरण 1 से I इनसाइड का मान समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। समीकरण 1 से कितना हो जाएगा, देखिए B इज इक्वल टू म्यू नॉट I इनसाइड का मान यहाँ से 2πr इंटू ni बटे 2πr है। देखिए 2πr से कैंसिल, क्या बचा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट IN। ऐसे लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। ये जो आया है, ठीक है ना, ये जो आया है यही है चुंबकीय क्षेत्र, इस टोरॉइड के क्रोड पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, ठीक है ना। क्रोड पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, क्रोड पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, ठीक है ना। क्रोड पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा आपका, आपने निकाल लिया B इज इक्वल टू म्यू नॉट I इंटू n। या ni भी मिल जाता है कहीं कहीं आपको, आप टेंशन मत लीजिएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वही चीज है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट n I, ठीक है ना। तो ये एकदम इजी था, बस आपको समझना था, बस इतना ही लिखना है, एकदम इजी, लेकिन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। गॉस के नियम का अनुप्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी प्रकार से एम्पियर के परिपथी नियम का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप तीनों पॉइंट पे आपको चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना आ गया होगा। अंदर बाहर 0 आता है, केवल क्रोड पर ही तो आपको निकालना है। क्रोड पर कितना होता है, म्यू नॉट n इंटू आई। इतना ही हमने निकाला था सोलेनॉइड में भी, ठीक है ना। तो आई होप आज के इस वीडियो में जितने भी टॉपिक्स आपको बताए गए हैं, जो भी चीज़ें बताई गई हैं, आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट्स है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक बेस्ट ऑफ लक।